हेलो बच्चों, आज मैं सिखाने जा रहा हूं तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ट्रिगोनोमेट्री मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पर बेस्ड है। अभी मैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट ढंग से देख लिया 20 मिनट, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट ढंग से देख लिया तो ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल इजी हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री 10th में भी है, 11th में भी है, और 11th में तो बड़ी तगड़ी ट्रिगोनोमेट्री है, और 12th में भी है इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री को ढंग से सुनो, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ढंग से सुनो। तुम्हारे क्लास में 10th में 8.1 में कुछ भी नहीं है। 8.2 हलवा जैसा अपने आप सॉल्व कर लोगे तुम लोग, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करोगे। 8.3 के जो 4th क्वेश्चन है उसमें 10 पार्ट है। उस 10 पार्ट में से 98% उम्मीद होता है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएगा। तो फिर बीच बीच में बताता रहूंगा। अभी शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखो, इस शब्द को यदि तो ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगो ट्राइंगल शब्द से आया है, ट्राइंगल। और मैट्री, मैट्री होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्राइंगल का मेजरमेंट। लिखते जाना, कॉपी निकाल लो। सिर्फ भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा, एक एक शब्द तुम्हारे कॉपी पर लिखी हुई होनी चाहिए। बड़ी आराम से लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। मैं लिखाते जाता हूँ, लिखते चलो। कहीं पीछे छूटता है, वीडियो को पॉज करो और ढंग से लिखो। एक पेज निकाल लो, उस पेज के दोनों साइड में जाके तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर 8.1 करेंगे, 8.2 करेंगे, और इजिली होता चला जाएगा। देखो, तो ट्राइंगल का मेजरमेंट। अब ट्राइंगल में मेजरमेंट क्या करो? ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड होता है और 3 एंगल हो गया। ये जो 3 साइड्स और 3 एंगल है, इसका मेजरमेंट करना है। किस आधार पर? तो फॉर्मूला से कुछ दिया रहेगा और कुछ निकालना होगा। इसी को तो हम ट्रिगो कहते हैं। लेकिन ट्रिगो 10th में तो इजी है, 11th 12th में इजी नहीं है, इसलिए ढंग से चल लेते। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में 7 बात करूंगा, 7 फॉर्मूला दूंगा। सातों फॉर्मूले ढंग से देखो, एक एक बात को समझो। तो अब वो ये पहला फॉर्मूला, क्या मैं 7 फॉर्मूला दूंगा और 7 बात में से एक देखो क्या है। पहली बात, ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होता है। या ट्रिगोनोमेट्री के जितने क्वेश्चन होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होता है। 9.1 जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वो भी ट्रिगोनोमेट्री है। उसमें भी जितने फिगर बनते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। तो ट्राइंगल तुमने बहुत तरह के पढ़ा होगा, 6 टाइप के, 7 टाइप के, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होता है ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो, ट्रिगोनोमेट्री में पहला पॉइंट ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल सब जानते हो। एक एंगल जिसका 90 होता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, सबको पता। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ है, जहां टीचर लोग ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? मैं रोज क्लास देता हूं, मुझे पता है। जैसे मैं पूछता हूं परपेंडिकुलर पता, बच्चे कहते हैं ए बी। गलत। ए बी क्यों? बीसी क्यों नहीं? बीसी क्यों नहीं? ए बी दोनों परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 बनाता है। इस पर ये परपेंडिकुलर है, 90 बनाया, लेकिन इस लाइन पर ए बी पर ये भी तो परपेंडिकुलर बना रहा है। ये दोनों में से कौन परपेंडिकुलर है, ये
हमें एंगल के अनुसार देखना पड़ता है। अभी 9th क्लास तक हम यही जानते थे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। 9th क्लास तक जानते थे और हमारा काम चल रहा था, लेकिन 10th में ये ट्रिक काम नहीं करेगा। अब सुनो क्या होता क्या है असल में। ये रफ देखो कि हम ट्रिगोन पढ़ेंगे ऐसा चीज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब पढ़ेंगे। अभी जस्ट बताने वाला हूं ये थीटा एंगल होता है। यदि राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है और हमें दे दें साइन ए या फिर दे सकता है साइन सी, साइन बी नहीं देगा। साइन जो ये एक्यूट एंगल है इससे क्वेश्चन होगा साइन ए या साइन सी। साइन ये होगा ए के सामने वाला साइन परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस, ये तो हाइपोटेनस है ही, AC 90 के सामने है, ये तो हाइपोटेनस है। और यदि एंगल ए लिया, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस। यदि साइन सी लेंगे, सी, तो सी के सामने वाला साइड ए बी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। समझ गए बात? तो मैं जानता हूं कि ये बात बताना टीचर लोग भी भूल जाता है। यही सबसे मेन बात है ट्रिगोनोमेट्री का। तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि साइन ए कॉस सी, तो अब हमें ए से देखना है और सी से देखना है। मतलब ये अभी देखो मैंने क्या बताया, यदि एंगल ए से देखेंगे परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच गया वो हुआ बेस। यदि हम सी से देखेंगे, यदि कहीं पर क्वेश्चन हो साइन सी, तो सी से देखेंगे और सी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो बच गया बीसी वो बेस। इस बात को बना लो फिगर में ऐसे ही, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस, और एंगल सी के से लेंगे तो एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया बेस। इस बात का कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस और जो दो बच गया वो एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है ये डिपेंड करता है तुमने एंगल क्या लिया है, एंगल ए लिया है या एंगल सी लिया है, इस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया वो बेस, ठीक है। ये बात तो मैंने फिगर भी बताया और फिगर भी बना लो, इसको लिखना नहीं। अब देखो इसका पहला बात, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और पीजीटी क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। लेकिन अभी हमें इस ट्राइंगल में ये पता नहीं है कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, इसलिए लिखो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर और कोई एक बेस हो सकता है। ये परपेंडिकुलर तो ये बेस और बीसी परपेंडिकुलर तो ये भी बेस, और हाइपोटेनस फिक्स है। ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है तो बचपन से देखते आ रहे हो, ये है पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। और ये फॉर्मूला बड़ी काम का होगा एक्सरसाइज 8.1। अब देखो यदि ए बी स्क्वायर ए बी निकालना हो तब क्या हो जाए, ए बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाता है, जानते हैं। तो ए बी इक्वल टू
AC स्क्वायर और ये प्लस में उधर जाके माइनस BC स्क्वायर। यदि BC निकालना हो BC, तब क्या होगा? सोच लिया, AC स्क्वायर और AB उधर जाके माइनस AB स्क्वायर। और यदि AC निकालना हो AC स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसी को हमने ऐसे पढ़ा है। और में लिख लो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। बी निकालना हो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी निकालना हो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच निकालना हो तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे जो कि आपको एक ही इस फॉर्मूले से निकलता है, और ये हमारा पीसीटी है। ये हमने एक बात किया अभी तक में, और वो एक बात लिख लो कॉपी पर, साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, पॉज करो, इसको लिखो, इसके बाद फिर आगे को सुनो। ठीक है, एक बात ये हुआ। अब सेकेंड बात क्या है इसका? ये बात तो बड़ा इजी है कि ट्राइंगल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में पीजीटी लगता है। पीजीटी क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। याद हो गया? सेकेंड है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। ये 6 होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो 6 होता है, जिसका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और ठीक इसी के सामने लिखना, साइन के सामने लिखना कोसेक थीटा। सामने लिखने का कुछ मतलब है, इसलिए सामने, और ये चेंज नहीं। कॉस थीटा, सेक थीटा, और यहां पर कॉट थीटा। सबसे पहला काम करो, ये 6 नाम तुम्हारे लिए नया है, इसको रटो, हाथ पर उंगली निकाल के रटो। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। इस तरह से कई बार बोलो, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। जब ये याद हो जाए, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, यदि मेरे तरह आराम से बोलना शुरू कर दिया, तब आप फॉर्मूला लेते। साइन थीटा होता है P अपॉन H, cos थीटा P अपॉन H, tan थीटा P अपॉन P। ये 3 याद करना है, वो 3 अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन थीटा P अपॉन H, cos थीटा P अपॉन H, tan थीटा P अपॉन। बहुत सारे टीचर इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला देता है, और वो ऐसे कहता है, देखो क्या, इसको याद रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़। इसका क्या मतलब? S फॉर साइन थीटा P अपॉन H, S फॉर साइन थीटा P अपॉन H, C फॉर कॉस थीटा P अपॉन H, T फॉर टेन थीटा P अपॉन P। लेकिन ये फॉर्मूले से याद करने से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला मैं भी जानता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं, इसका यूज मत कर, मत ट्रिक में जा, सीधा याद कर। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा P अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन P। किसी पंडित बद्री प्रसाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरा लोग ये भी कहते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मेरा एक स्टूडेंट उठ के कहा, सर एक और होता है। मैंने कहा क्या होता है? बोला पापा पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे? तो पापा ने हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो बनाने को फॉर्मूला जितना बना लो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डायरेक्ट याद करना ही पड़ेगा। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा P अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन। इधर का फॉर्मूला लिखूं क्या? तो रुक जा, इस
इसको लिखने से पहले मैं तुम्हें तीसरा फॉर्मूला पहले देता हूं। तीसरा फॉर्मूला ये कहता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उल्टा होता है, साइन थीटा यदि पूरब है तो कॉसेक थीटा पश्चिम है, साइन थीटा यदि ऊपर है तो कॉसेक थीटा नीचे है, मतलब रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल यदि होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक थीटा। इस वजह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और सेक टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट। रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन करके। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल देखो मैंने सामने से लिखा था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा यदि p बाय h है तो कोसेक थीटा h बाय p हो जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये यदि b अपॉन h है तो ये h अपॉन b हो जाएगा। और टेन थीटा का देखो कॉट थीटा b अपॉन p। तो हमने एक तीन याद किया, साइन कॉस टेन याद किया और कोसेक सेक कॉट इससे निकल जाएगा। यदि तुम्हें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये तुम्हें याद रखना होगा। और ये हमारा हुआ फॉर्मूला नंबर 3 भी कंप्लीट, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। अब देखो इससे क्या निकले, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो? तो क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलो इधर इसको मिटाओ, कॉपी करते रहो, कॉपी नोट्स कॉपी होना चाहिए। वीडियो देख के याद नहीं किया जा सकता, याद तो हमेशा कॉपी में ही हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो फोर्थ फॉर्मूला थर्ड से निकालता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो गया 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। चलो यहां पर एक क्वेश्चन कर दो, प्रूव दैट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। प्रूव दैट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यही तो ट्रिको है। प्रूव दैट, देखो प्रूफ एलएचएस में क्या है हमारा, एलएचएस में है साइन थीटा इंटू कॉसेक। साइन थीटा याद है p अपॉन h, कॉसेक थीटा h अपॉन p, h से h कट गया, p से p कट गया, कितना आ गया 1। तो ये 1 आ गया, तो हो गया LHS इक्वल टू RHS का। हेंस प्रूफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा भी 1 होगा। तो चलो लिखते हैं आप, इससे आगे क्या हो जाएगा फिर से लिख रहा हूं, समझाने के लिए दिया था। फोर्थ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, ये मैंने प्रूव कर दिया। p अपॉन h कट के 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 आराम से प्रूव कर सकते हो, रफ में प्रूव करके दिखाओ। कॉस थीटा p अपॉन h, सेक थीटा h अपॉन b, कट गया, आ गया 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, मैंने कहा था कि 7 बात करूंगा, मतलब 7 फॉर्मूला दूंगा। पहला बात क्या किया कि ट्रिगो के जितने भी क्वेश्चन है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होगा और उसमें लगता है पीजीटी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। दूसरा बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जिसका फॉर्मूला था लिख दिया, लर्न करो।
तीसरा बताया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा होता है। चौथे में इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो चौथा निकल गया, मतलब ये दोनों फॉर्मूला तो सेम ही हो गया। अब फिफ्थ होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ऑन कॉस थीटा। टेन थीटा साइन थीटा ऑन कॉस थीटा। अब बता टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि टेन थीटा हमें लर्न है तो कॉट थीटा अपने आप लर्न हो जाएगा। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो ये फिफ्थ फॉर्मूला है। जैसा मैं कहता हूं बच्चे को कि अब यदि फर्स्ट टू फिफ्थ फॉर्मूला तुम्हें लर्न है तो तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ तुम्हें फ्रैक्शन का एडिशन आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 8.1 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला। सिक्स्थ फॉर्मूला जैसे ही तुम करोगे, सिर्फ सिक्स फॉर्मूला याद कर लेने से ही, सिर्फ सिक्स फॉर्मूला याद करने से एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व हो जाता है। तो सिक्स फॉर्मूला हमारा है ये, लिखो मेरे साथ साथ, और साथ साथ ही याद भी करना है अभी के अभी। इसमें बनाओ डाटा ऐसे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साथ में जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये लिख लिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छे से लिखना, देखने में भी अच्छा लगता है तो लर्न करने में अच्छा लगता है। अब देखो क्या करवा रहा हूं, यदि सुनोगे ढंग से तो अभी के अभी लर्न हो जाएगा। तुम्हारे बुक में क्या किया है कि सभी 6 दे दिया वैल्यू लिख करके, साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी, कॉसेक का भी, सेक का भी, कॉट का भी। उस चक्कर में मत पड़ना, ये 3 लर्न करो, बाकी के 3 रेसिप्रोकल करके निकल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, कहां से होता है, क्या होता है, इस चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे टीचर लिखाता है 1 2 3 4 लिख दे, सबके नीचे 4 लिख दो, अब इसका अंडर रूट कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब हम इतना करने बैठेंगे उससे फायदा क्या होगा? हमेशा हमेशा हम इतना नहीं कर सकते, हम लर्न कर सकते हैं, ये लर्न कर लो। चलो साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1 लर्न हो गया। रुको, पहले लर्न कर लो, ये एक लाइन याद करो। कितने देर लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे, लगा दो। फिर जाके अपने आप से उल्टा सीधा करके ये पूछ लो पहला। यदि सिर्फ ये लर्न हो गया, चलो मान लिया मैं कि लर्न हो गया, अब आगे देखो क्या होता है। कॉस थीटा, ये 1 जो यहां लिखा हुआ है वो यहां आ जाता है, √3/2 यहां आ जाता है, 1/√2 यही रह जाता है, 1/2 यहां आता है, और ये 0 यहां। यानी कि दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला जाए तो ये सेम टर्म है, सिर्फ साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। 10 40 साइन, ये 45 का वैल्यू सेम है। अब ये निकालो, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद है अभी फिफ्थ फॉर्मूला में दिया था। तो टेन थीटा निकालना है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, 0 डिवाइड बाय 1 0, इसको डिवाइड करो 1/2 को √3/2 से, तो आ जाएगा 1/√3
3 और 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो आ गया 1 और रूट ये 2 से 2 कट गया बचा √3 और ये 1 को डिवाइड करोगे 0 से तो नॉट डिफाइंड। ये जानते हो 0 को 5 से डिवाइड करो 0 5 को 0 से डिवाइड करो नॉट डिफाइंड इनफिनाइट हो जाता है। तो हमने 1 को 0 से डिवाइड किया इनफिनाइट नॉट डिफाइंड। जब तक ये लर्न ना हो जाए, मैं तो अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करता हूं, मैं ट्यूशन देता हूं, मैं अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करता हूं कि एक एक बच्चे को जब तक ये लर्न नहीं हो जाता है, ये वैल्यू एक एक बच्चे को जब तक ये पूरा वैल्यू लर्न नहीं हो जाता तब तक मैं एक्सरसाइज 8.2 शुरू नहीं करता। और जैसे ही लर्न हो जाता है कोई बच्चे मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछता, सब खुद सॉल्व कर देता है। एक बार यदि पेज पलट पलट के इसको कर लोगे वैल्यू देख देख के तो फिर कभी लर्न नहीं करोगे और पेपर में फंस जाओगे। इसलिए ये लर्न होना ही चाहिए, चाहे तुम्हें दिन रात जगना पड़े, जो करना पड़े, जिसकी जितनी इंटेलिजेंसी है उसके अनुसार लर्न करो। अब रहा 7th और लास्ट, तो 8.3 करने के लिए जिसमें 10 पार्ट है उसे ये कोड में आता ही है। के लिए ये 7th फॉर्मूला देखो, ये समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1 होता है। ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहां भी मैं तुम्हें ट्रिक देता हूं याद करने का। देखो ट्रिक, सुनोगे ट्रिक, देख लो ट्रिक। ये पहला हर बच्चे को एक बार में लर्न हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब देखो इसमें थर्ड में यहां पर सीओ लिखा हुआ है, कॉट में सीओ होता है, कॉसेक में भी सीओ होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तुम्हें लर्न करना है। तो बच क्या गया, जो बचा 6 में से वो tan और sec होता है। इस तरह से लर्न कर लो, लेकिन इसका यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्या होता है, ट्रिगो में यही खराबी है, कहीं पर यदि 1 लिखा हुआ है तो 1 के बदले मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या लिखा हुआ है अपनी जरूरत के मुताबिक 1 के बदले मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस, सोच के देखो 1 ये प्लस 10 के बदले मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot उधर जाके माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 के बदले क्या लिखूं, 1 के बदले यदि कहीं पर 1 लिखा हुआ है ट्रिगो क्वेश्चन में तो 1 के बदले क्या लिखूं, ये डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन को क्या चाहिए, क्या मांग रहा है, किससे वो सॉल्व होगा। और ये सब तो प्रैक्टिस करने से समझ में आता है, अचानक से समझ में नहीं आता। अब देखो कहीं पर ऐसा भी होगा, यदि कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसके बदले क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस तीनों फॉर्मूला को उल्टा सीधा उलट पलट के जैसे भी होगा यूज करना होगा हमें। और ये 7 फॉर्मूले यदि तुम्हें याद हो जाता है तो 10th में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा, सभी सॉल्व होगा। अब एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं। थैंक यू। तब तक ये फॉर्मूला याद करके रखो, जैसे ही तुम्हें फॉर्मूला याद होगा एक्सरसाइज 8.1 तुम्हारे सामने होगा। ठीक, थैंक यू।